बीएसटीसी जीके के टॉप एमसीक्यू लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। जो आपके 2025 में अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। प्रश्न आपका है पहला कि मौसर क्या है दोस्तों। मौसर जो है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है कि आदिवासी जनजाति है एक प्रकार की, या फिर राजस्थान में मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है उसे मौसर कहते हैं, या फिर राजस्थान में दास दासी जो प्रथा होती है वो उससे मौसर कहते हैं, या फिर आपका डी ऑप्शन है कि राजस्थान में जो आदिवासी लोग नृत्य करते हैं उसे मौसर कहते हैं। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, क्या आंसर हो सकता है इसका। तो मौसर जो है वो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राजस्थान में जो मृत्यु भोज की जो प्रथा है उसे ही मौसर कहा जाता है। ठीक है, जिसे करियावर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं। घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की जो दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपके कुछ जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये संस्कृति से आ रहे हैं। भारतीय लोक कला संस्कृति जो भारतीय नहीं, राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसके पहले प्रश्न है। ठीक है, संस्कार के अंतर्गत आते हैं सारे। ए ऑप्शन है कि दिसावर, बी है आथेटा, सी मौसर या पिंडदान। तो जल्दी से प्रश्न बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से आंसर बताइए। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा आथेटा। अगला प्रश्न देखें तो देखिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में सुबह के भोजन के लिए जो आटे में छाछ मिला करके जो बनाया जाने वाला भोजन है उसे क्या कहते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो जो गेहूं का जौ का जो आटा होता है ना उसको लेकर के बनाया जाने वाला जो मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। सीरा, कलेवा, भात या फिर राब। तो देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका, जल्दी से बताइए। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, राब कहा जाता है। ठीक है, राब अर्थात राबड़ी। भाई साहब राबड़ी का तो अलग ही आनंद है, राबड़ी रिहोड़नी में भाई साहब कहीं भी करो का। प्रश्न है कि जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी दिया करते थे, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो उन्हें गोना कहते थे, महर कहते थे, गोला कहते थे या फिर डावड़ी कहते थे। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आपको पता ही है वैसे तो डावड़ी कहते थे, ठीक है ना, डी ऑप्शन डावड़ी। चलिए अगला प्रश्न, तोरण मारना किसका प्रतीक माना जाता है। तोरण मारना किसका प्रतीक है, विवाह का, विजय या शक्ति का, किसी की हत्या करने का, इनमें से या कोई नहीं। तो देखिए तोरण मारना जो प्रतीक है वो किसका माना जाता है, तोरण मारना। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। तोरण मारने का अर्थ होता है दोस्तों विजय या शक्ति का प्रतीक कहते हैं। ठीक है, और विजय शक्ति कहाँ पर दिखाई जाती है, अपने ससुराल में दिखाई जाती है, इसलिए वहाँ पर जो विवाह जब होता है तब तोरण मारने की जो प्रथा है वो वहाँ पर होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में जो रखने की जो प्रथा है उसको क्या कहते थे, महर, नाता प्रथा, मौसर या फिर गोला प्रथा। तो जल्दी से बताइए, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में जो है वो रखने की परंपरा क्या कहलाती थी, उसे कहा जाता था गोला प्रथा। डी ऑप्शन राइट आंसर, गोला प्रथा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे है दोस्तों। लीला मोरिया, ठीक है, मोरिया बोले रे वालों। ठीक है, तो लीला मोरिया जो है उसका संबंध किससे है दोस्तों, जल्दी से बताइए आंसर। तो कौन सा रिवाज जो है वो आपका लीला मोरिया से संस्कार संबंधित है, जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या फिर आपका सगाई से। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, राइट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो मौर्य प्रथा की बात, लीला मौर्य, ठीक है ना, लीला मौर्य, हाँ वही लीला मौर्य कमेंट आया था ना वही वाला। तो जो लीला मौर्य संस्कार है दोस्तों ये आपके विवाह से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, विवाह से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। तो प्रश्न आपका है कि कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित दोस्तों जो है वो नहीं है, बिंदोला, गठजोड़ा, नांगल या डावरिया। तो देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका, जल्दी से प्रयास बताइए दोस्तों क्या होगा। नांगल होगा दोस्तों, सीधी सी बात है। नांगल कहाँ से संबंधित है, नांगल अपने गृह प्रवेश का एक जो संस्कार है वो होता है नांगल। अगला प्रश्न देखिए, विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है। ऑप्शन ए काकंडोरड़ा, बी है पहरावणी, सी है बरी पाड़ला या फिर ये सभी। ठीक है, यहाँ पर सभी है। तो जल्दी से बताइए कि विवाह से संबंधित जो रस्में हैं वो कौन सी है दोस्तों। विवाह से संबंधित रस्म
है, ठीक है ना, वो नहीं है नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये सभी है, बस सीधी सी बात है। इसमें आपकी काकन डोरडा है, पैरावणी है और बड़ी पल्ला है।